नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच फिर से आया हूँ मैथ्स मास्टरमाइंड आशुतोष सर की तरफ से। आज सर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि आपके एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अलजेब्रा नाम का एक टॉपिक है जिससे कम से कम 3 सवाल जरूर आते हैं, और ये 3 सवाल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसका टेक्निकल अप्रोच कैसे हम लोग कम समय में बनाएंगे, ये सारे पूरे थ्योरी पार्ट के साथ मैं आपको पूरी तरह से अलजेब्रा आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आज पहला क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैथ्स मास्टरमाइंड आशुतोष सर या आशुतोष मैथ्स भी आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आशुतोष सर मैथ्स की तरफ से अलजेब्रा, है ना। अलजेब्रा में पूरा अलजेब्रा जो है कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है अलजेब्रा। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा कर लो तो क्वेश्चन आपसे एक्यूरेट बनने लगेगा। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे थ्योरी पार्ट को, लेकिन पूरा अलजेब्रा जो है फॉर्मूला पे बेस्ड है। पूरा अलजेब्रा किस पे बेस्ड है? फॉर्मूला पे। तो अगर आप फॉर्मूला अच्छा कर लेते हो ना, अगर फॉर्मूला याद कर लेते हो तो आपको बहुत आज ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले आपके सामने कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको दिख रहा होगा। ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है ध्यान दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़े होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab और बी स्क्वायर। उसी तरह से एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे तो ये अलग अलग फॉर्मूला निकलेगा। तो ये 5 फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, है ना। तो फॉर्मूला देखो कैसे होगा, पहले फॉर्मूला समझो। देखिए जैसे अगर कहा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अगर ए से ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस बी से गुना करेंगे ए को बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं और ये आपको याद भी होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार गुना किए, ए को उठा के दोनों से गुना किए, ए को ए से ए स्क्वायर, ए को बी से ए बी, बी को ए से बी ए और बी को बी से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, है ना। अब इसी तरह से अब दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ए से गुना करेंगे माइनस ए बी, फिर बी से गुना करेंगे माइनस बी ए, और फिर बी से बी को गुना करेंगे प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग प्रूफ कर चुके। अब तीसरा फॉर्मूला जो है वो देखेंगे क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप निकाले थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी आप निकाले थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये और ये खत्म होगा ना, तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके सामने। तो इस तरह से करके हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला को समझ पा रहे हैं। अब चौथा जो फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अगर साइन चेंज करेंगे सर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ऑटोमेटिकली चेंज होगा, प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर खत्म, तो क्या हो गया 4ab। क्लियर।
तो ये सारे फॉर्मूला आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब अगला जो है ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से गुना करेंगे माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस बी स्क्वायर। अगर ये खत्म हो जाएगा तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो जो भी फॉर्मूला था ये बेसिक फॉर्मूला था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब बेसिक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए। तो अगर याद होगा ना तभी आप लोग अच्छा कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला बेसिक्स है जो कि आप लोग पहले से जानते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पे भी इसी तरह से फॉर्मूला और भी हैं। तो अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं किए, वही है माइनस टू ए बी इधर आके प्लस टू ए बी और प्लस टू ए बी इधर जाके माइनस टू ए बी। तो ये भी फॉर्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके इस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, है ना। चलिए इसी तरह से तीसरा फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, ए प्लस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये चारों फॉर्मूला जो है ना, ये चार जो फॉर्मूला आपके सामने है ये चारों मेन फॉर्मूला है। ये चारों फॉर्मूला का अलजेब्रा में बहुत ज्यादा योगदान है। तो ये जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपको करना पड़ेगा और ये आपका काम है कि आप इसको अच्छे से कर लो, है ना। चलिए एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप लिख लेंगे या इसको याद कर लेंगे। इस फॉर्मूला को लिख लेंगे या इसको अच्छे से याद कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना फॉर्मूला के आप अलजेब्रा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एडवांस मैथ है ना। टेक्निकल अप्रोच तो मैं दूंगा ही, लेकिन क्या है साथ में हम लोग अगर अलजेब्रा का ये कॉन्सेप्ट समझ ले, अगर फॉर्मूला भी साथ में रखें तो हमसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। तो ये बहुत सारे फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो पहला जो है हमारे सामने आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है? इसको कहते हैं योगांतर निष्पत्तियां। क्या कहते हैं? योगांतर निष्पत्तियां, योग और अंतर, योग और अंतर। कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है यदि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। और यदि ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर हो सी बाई डी के तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी और इसको लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो जो है आपके एग्जाम में अक्सर आता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतर निष्पत्तियां, है ना। तो अब इस बात को समझेंगे कैसे हुआ। जैसे अगर कहा जाए ए बाई बी, अगर इस साइड 1 जोड़ दे और इधर भी 1 जोड़ दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ए बाई बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था? सी बाई डी। दोनों साइड क्या जोड़ दिए? 1। एलसीएम ले लो, ए प्लस बी और यहां एलसीएम ले लो सी प्लस डी। अब देखिए एक बार तो योग कर दिए, अब एक बार दोनों साइड माइनस भी कर लेंगे। तो ए बाई बी -1 और सी बाई डी -1, दोनों साइड एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए। माइनस किए तो क्या होगा? बी और ये माइनस बी और यहां माइनस करेंगे डी सी माइनस डी। इक्वेशन 1 और 2। अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दे, 1 में 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? ए प्लस बी बटा बी और ए माइनस बी बटा बी और उसी तरह से सी प्लस डी बटा डी और c माइनस डी बटा डी। ये डी डी कैंसिल आउट होगा तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बटा ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है, योगांतर निष्पत्तियां, योग और अंतर, सम और डिफरेंस। अब देखिए इधर अगर +1 करेंगे, इधर से हटा के उधर कर देंगे तो अगर a प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर रहे तो a प्लस बी बटा ए माइनस बी को a बाई बी कर सकते और c बाई डी को कर सकते c प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतर निष्पत्तियां, इससे सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बहुत सारे प्रश्न को। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को कैसे आप इजीली बनाओगे आपके दिमाग में ये आ रहा हो। इस क्वेश्चन को तो आप लोग इजीली बना सकते, लेकिन कैसे आसानी से बनाओगे हम बता रहे हैं। ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को क्या ए बाई बी कर सकते ना, फॉर्मूला भी आपको बताए थे। ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को क्या ए बाई बी कर सकते।
और सी बाई डी को कर सकते सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। क्या किए, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को ए बाई बी किए और सी बाई डी को किए सी प्लस डी बटा सी माइनस बी डी। तो ए बाई बी इज इक्वल टू 8/2, अगर काटेंगे तो 4/1, यानी ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 1 हमारे पास आ जाएगा। हमने फॉर्मूला लगाया कंपोनेंडो डिविडेंडो का, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को हम क्या किए ए बाई बी और सी बाई डी को किए सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, यानी ए और बी का रेशियो आ गया। अब ए और बी का जो रेशियो आया है केवल इसका वैल्यू पुट कर दोगे ना रेशियो के फॉर्मेट में तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। सॉल्व करेंगे तो आराम से आपका बन जाएगा, यानी 16 एक 17 और 64 और प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो 17/65 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, यानी ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 1। तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 और 4 का क्यूब 64 और 1 65, तो 17/65 आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो के सवाल को बहुत आसानी से बना लिए, केवल क्या लगा दिए हम लोग, फॉर्मूला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। अब बोलिएगा सर कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सेम फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे ना तो अलजेब्रा का ये क्वेश्चन आराम से बना सकते। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, ए प्लस बी, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे सी मानेंगे और इसको डी मानेंगे। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और इसके नीचे क्या है 1, तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को हम कह सकते ए अपॉन बी, क्या कर सकते ए अपॉन बी, और सी बाई डी को कर सकते सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, कर सकते ना भाई। ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को क्या कर सकते ए बाई बी और सी बाई डी को क्या कर सकते सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 और ये 3/1, ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो x प्लस 1 बटा x माइनस 1 बराबर 9/1। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, a प्लस बी बटा ए माइनस बी को कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के हम a बाई बी करेंगे और c बाई डी को करेंगे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो x/1 इज इक्वल टू 10/8, काटेंगे तो 5/4, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 5/4। क्या किए पता चला, ध्यान दो, कंपोनेंडो डिविडेंडो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को क्या किया ए बाई बी और सी बाई डी को क्या किया सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, ये रूट उधर जाके स्क्वायर हो गया तो x प्लस 1 बटा x माइनस 1। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी को हम कर सकते ए बाई बी और सी बाई डी को कर सकते सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, यानी x का वैल्यू आपका इजिली निकल गया। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, क्या इसको भी हम लोग बना सकते कंपोनेंडो डिविडेंडो से, बताओ। बिल्कुल बना सकते, कैसे बनाएंगे ध्यान दो। कंपोनेंडो डिविडेंडो आप एक बार लगा के देखो, आप इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो के आधार पर बना के देखो तो क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर पूरे का रूट एक साथ कर देंगे और ये 5/1, ये रूट उधर जाएगा क्या होगा बाबू, स्क्वायर, रूट उधर जाएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का वैल्यू 25। अब फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, a प्लस बी बटा ए माइनस बी को कंपोनेंडो डिविडेंडो से बनाएंगे तो x/2 और ये क्या होगा 25 प्लस 1 बटा 25 माइनस 1, तो x/2 इज इक्वल टू 26/24। 2 से काटेंगे तो 12, 2 से काटेंगे 12, 2 से 6 और 2 से 13, तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू होगा 13/6। क्लियर, तेरह बटा 6 है ना। तो इस तरह से करके हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या लगाया, केवल कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के आप डायरेक्ट आंसर दे पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब इस तरह का सवाल देखो, देख के ही पता चल रहा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का है या नहीं। पहले ये बताओ, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी प्लस
सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। का सवाल किसका है? कंपोनेंडो डिविडेंडो। और कंपोनेंडो डिविडेंडो का कोई भी सवाल होगा तो उस तरह का सवाल का जब भी इस तरह का पैटर्न आ जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा? 2। कंपोनेंडो डिविडेंडो के इस तरह के पैटर्न का सवाल का आंसर क्या होगा? 2। ऐसे एक बार हम आपको बना के बता देते हैं कि कैसे बनता है इजिली। देखो, क्या इसको लिख सकते 2√3 इंटू √2 अब बाय √3 प्लस √2 लिख सकते ना? अब क्या करो, एक बार √2 डिवाइड में करो, एक बार √3 डिवाइड में करो। अगर √2 डिवाइड में करोगे तो x बाय √2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2√3 बाय √3 प्लस √2। अब यहां कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते ना, a बाय बी और c बाय डी। तो a प्लस बी एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस। इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या कर सकते? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और इधर भी लगाना पड़ेगा c प्लस डी बटा सी माइनस डी। लेकिन इधर आप नहीं भी लगाओगे तब भी काम चलेगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर इधर लगा रहे हो a प्लस बी बटा ए माइनस बी, और यहां पर लगाओगे c प्लस डी बटा सी माइनस डी तो हो जाएगा। लेकिन नहीं भी लगाओगे तब भी हमारा काम एक ही साइड केवल लगा के हम काम कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे? अब इस बार √3 को भेजेंगे, √3 को डिवाइड में डालेंगे तो 2√2 बाय √3 प्लस √2। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x प्लस √3 बटा x माइनस √3 इज इक्वल टू 2√3। इधर नहीं लगाएंगे, एक ही साइड लगाएंगे ना। अब देखो ये और ये दोनों को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2। जैसे ही 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो x प्लस √2 LHS एक तरफ होगा और RHS एक तरफ होगा। LHS एक तरफ और RHS एक तरफ, तो 2√3 बाय √3 प्लस √2, और इसी तरह से 2√2 बाय √3 प्लस √2। LHS एक तरफ, RHS एक तरफ, तो बस केवल उतार देना है, जस का तस केवल उतार देना है। 2 कॉमन ले लीजिए तो √3 प्लस √2 बाय √3 प्लस √2, ये कैंसिल आउट, तो इसका वैल्यू क्या निकल गया? 2। तो हमने बताया जो इस पैटर्न का जिस तरह जब भी क्वेश्चन आ जाए a प्लस बी बटा ए माइनस बी, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, a प्लस बी बटा ए माइनस बी, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी, उसका आंसर क्या होगा? 2। तो क्या एग्जाम में इतना बनाने जा रहे हो आप लोग? नहीं ना, इसका डायरेक्ट आंसर मानेंगे। डायरेक्ट हमेशा इसका आंसर याद रखिएगा 2। इस तरह का जो भी सवाल होगा उसका आंसर क्या होगा? 2। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर भी क्या होगा? 2। इसका भी आंसर क्या होगा? 2। तो जो भी कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल है उसका आंसर क्या होगा? 2। अब देखो आप कहोगे कि सर इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम पैटर्न, x बराबर 2√8 इंटू √3 कर सकते क्या? 8 या 24 को। अब क्या करेंगे, किसको डिवाइड में भेजेंगे? 8 को डिवाइड में भेजेंगे। अब 2√3 बाई √3 प्लस √2, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? x प्लस √8 अपॉन x माइनस √8, और इसको जस का तस छोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 आया। अब इसको लिख सकते x बराबर 2√24 ना बाय √3 प्लस √2। 24 को क्या तोड़ सकते? 12 और 2 में तोड़ सकते, 12 दूना 24। तो अब एक बार 12 भी डिवाइड में डालेंगे, x बाय √12 2√2 बाय √3 प्लस √2। क्या यहां कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते। तो x प्लस √12 अपॉन x माइनस √12 इज इक्वल टू 2√2 बाय √3 प्लस √2। अब इक्वेशन 1 और 2 जैसे ही ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो LHS एक तरफ, LHS एक तरफ और RHS एक तरफ, 2√3 बाय √3 प्लस √2 और 2√2 बाय √3 प्लस √2। अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। नहीं तो अब सॉल्व करेंगे सर, तो इसका भी आंसर क्या है? 2। तो
तो हमने बताया कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो इस पैटर्न का जो भी सवाल है उसका आंसर क्या फिक्स है, 2। तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इतना बनाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर क्या लगा सकते, 2। तो चलिए, क्या अगला क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे? अगला क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन पे आ जाए तो क्या इसका आंसर बताओगे? फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल एक बार 2a डिवाइड में भेजिए, एक बार 2b डिवाइड में भेजिए, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल आएगा तो इसका भी आंसर आपसे आराम से बन जाएगा। नहीं, x बराबर क्या लिख सकते, 2a इंटू 2b बाई a प्लस b। एक बार 2a डिवाइड में भेजिए तो 2b रह जाएगा, और एक बार 2b डिवाइड में भेजिए तो क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा। अब फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए तो a प्लस बी और a माइनस बी, और इसको जस का तस छोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 आया ना, सेम पैटर्न इक्वेशन 2 करो, x बाई 2b, दोनों x बाई 2b कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, a प्लस बी एक्स बाई 2b, यहां देखो x बाई 2b, तो x प्लस, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b इज इक्वल टू 2a बाई a प्लस b, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 ऐड करेंगे तो LHS एक तरफ, एडिंग 1 एंड 2, जैसे ही ऐड करेंगे तो LHS एक तरफ और RHS एक तरफ, बराबर 2b बाई a प्लस बी और 2a बाई a प्लस बी। अगर 2 कॉमन लेंगे तो b प्लस a और a प्लस बी अगर कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का जो भी सवाल है उसका आंसर क्या होगा, 2। तो आप बोलिएगा सर कि अगला क्वेश्चन भी आप बना दीजिए, तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने जा रहा हूं, इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट मारेंगे, इसका आंसर भी क्या होगा, 2। तो जो भी कंपोनेंडो डिविडेंडो का सवाल है तो इसका आंसर क्या होगा, 2। अब यहां से पैटर्न चेंज होता है। अब इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो कैसे हम लोग बनाएंगे इजिली? नॉर्मल सा बात है, 3 संख्याओं का जोड़ 0 कब होगा? 3 संख्या का जोड़ 0 कब होगा? जब तीनों 0। 3 संख्या का जोड़ गुणनफल कब 0 होगा? ध्यान दो, अगर आपसे पूछा जाए x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू 0 कब होगा, या तो ये 0, या तो ये 0, या दोनों 0। इंटू में क्या होता है, या तो ये 0, या तो ये 0, या दोनों 0, आइदर ये और बोथ। लेकिन प्लस में क्या होता है, अगर प्लस की बात करें, तीनों अगर प्लस के टर्म में है तो जब तक तीनों 0 नहीं होगा, या वाला केस नहीं आता, इसमें क्या होना चाहिए, तीनों 0। 3 संख्या का जोड़ 0 कब होगा, जब उसमें क्या हो जाएगा, तीनों 0। तो तीनों 0 करेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर करें तो x माइनस ए बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, a। उसी तरह से y माइनस बी का होल स्क्वायर अगर 0 करें, y माइनस बी 0 करे तो y का वैल्यू क्या होगा, b। उसी तरह से z माइनस सी का होल स्क्वायर 0 करे तो z माइनस सी बराबर 0, तो z का वैल्यू क्या होगा, c। तो 3 संख्या का जोड़ 0 तब होगा जब तीनों 0। गुणनफल में कब होगा, या तो a या b या बोथ। लेकिन प्लस में क्या होगा, a भी 0, b भी 0, c भी 0, तीनों 0 होगा, तभी तीनों का योग 0 होगा। क्लियर? तो अब इस पैटर्न को तो आप लोग समझ गए। इस पैटर्न पे एक आध क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या कर पाएंगे, क्या बताओ? बिल्कुल कर पाएंगे। देखो क्या करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर 0 करते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। उसी तरह से y माइनस 4 का होल स्क्वायर 0 करते हैं तो y माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, 4। उसी तरह से z माइनस 5 का होल स्क्वायर 0 करते हैं तो z माइनस 5 बराबर 0, तो z का वैल्यू क्या होगा, 5। अब x भी 3, y 4, z 5।
अब आपसे पूछा जाए क्या x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बता सकते क्या, तो आप इजीली बता दोगे 3 + 4 3 + 4 + 5 यानी 4 3 7 5 1 12। क्लियर। तो ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला बताए थे ना उस आधार पे ये आपके दिमाग में सेट हो गया कि जब तीनों का जोड़ 0 हो तो एक को 0, दूसरे को 0, तीसरे को 0 करेंगे तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और फेयर जरूर करना भाई, फेयर करोगे तभी क्लियर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्या है इस पैटर्न में कि इक्वेशन एक है, एक दूसरा इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन बराबर अगर n हो तो क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो कैसे होता है देखो, करना क्या है, जैसे समीकरण एक है और समीकरण 2 है, करना क्या है, एक तथा 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग कर जोड़ने पर, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, एडिंग एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड। समीकरण 1 और 2 का इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है और इसका स्क्वायर करके जोड़ना है। तो क्या होगा, ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax बी वाई। उसी तरह से बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bx और ए वाई होगा बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हुआ तो यहां से देखो इन दोनों से हमको क्या कॉमन हो जाएगा, a कॉमन होगा और इन दोनों से क्या कॉमन होगा, b। तो हम लिख सकते a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन लेना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे तो क्या होगा सर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये जो सॉल्यूशन किए ना यही आपका रिजल्ट हो गया, ये क्या हो गया, रिजल्ट। तो समीकरण इतना जो हम लोग बनाए, समीकरण 1 और 2 का वर्ग कर जोड़ने पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ये फॉर्मूला का हम प्रूफिंग किए। लेकिन एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं प्रूफ करना है, आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर ये रहे और ये रहे तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा। आपको एग्जाम में रिजल्ट याद रखना है, मैंने तो प्रूफ करके दिखाया, बट एग्जाम में क्या होगा कि आपको प्रूफ नहीं करना है भाई, एग्जाम में रिजल्ट निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट अगर चाहिए तो इसका रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम लोग आपको दिखाते हैं। तो इस आधार पे हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला के बेस पे, फॉर्मूला के बेस पे हम लोग करेंगे। देखो क्या है, देखो करना क्या है, इसको फॉर्मूला के बेस पे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कर सकते ना ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास पहले से दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का निकालना है, और फॉर्मूला के आधार पे, फॉर्मूला के आधार पे आएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो अब देखो 17 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 प्लस 25, तो 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 और 9, 25 5 30 4
34। ये 17 से 2 बार में कटेगा तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, 2। तो ये एक रिजल्ट है, ये एक फॉर्मूला का क्या हो गया, रिजल्ट आ गया। अगर रिजल्ट याद रहता ना, इस तरह का रिजल्ट आपको याद रहता तो आप डायरेक्ट आंसर बना सकते थे, केवल इसका वैल्यू पुट करते और आंसर हो जाता। तो ये अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन को हमने किया, पैटर्न समझा, फॉर्मूला याद किया। तो ये अलजेब्रा का पहला क्लास है। इसी तरह से और भी क्लासेस चलेंगे जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। तो आज जो हम बताए हैं आपको, इसके लिए करना क्या है कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और इसको नोट करना है। भाई अलजेब्रा है, इससे 3 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आएगा, तो लगे रहना है और टू द पॉइंट पढ़ना है। आप लोग इतना देर तक कंटिन्यू बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग बने रहिएगा। सारे वीडियो को 1 बाय 1 देखेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। थैंक यू वेरी मच कंटिन्यू बने रहने के लिए। बस केवल आपको यही प्रयास करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, इसमें बोलने वाली बात नहीं है। और जो भी दिक्कत आए आप आके पूछ सकते हैं, आपके सारे प्रश्नों को हम दूर करेंगे। ये अलजेब्रा का आज जो पहला क्लास है, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे और कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप लोग केवल क्या करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करना है ताकि वो लोग भी पढ़े, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।